नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया है। यह मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के ब्रह्मास्त्र को मोदी के ऊपर चला दिया है। हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार को बड़ा घमंड है ईडी और सीबीआई पर। जहां पर मोदी जी सरकार नहीं बना पाते वहां पर ईडी सीबीआई के जरिए सरकार बना लेते हैं। हाल ही में हुई घटनाओं को देखा जाए तो बंगाल में ईडी सीबीआई को लगा करके मोदी जी बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वही ब्रह्मास्त्र यानी कि ईडी सीबीआई का उपयोग नरेंद्र मोदी एंड सरकार पर हो जाए तो जरा सोच कर देखिए कि सरकार कितना तिलमिलाएगी। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर आप लोग गदगद हो जाएंगे और कहेंगे कि बिल्कुल सही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया और जांच एजेंसियों को सीधे मोदी सरकार के पीछे लगा दिया। दोस्तों, अभी तक होता क्या था कि केंद्र सरकार के अधिकारी जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार करते थे और राज्य में जाकर के राज्य अधिकारियों को परेशान करते थे। ये कहते थे कि भैया हम केंद्र से आए, हमको प्रधानमंत्री ने भेजा है, हमको मोदी शाह ने भेजा है, और राज्य में बैठकर भ्रष्टाचार करते थे और राज्य सरकारों को डराते धमकाते थे। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब राज्य सरकार के इशारे पर केंद्र सरकार के अधिकारियों पर ईडी सीबीआई लगाई जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार तिलमिला गई है और डर लग रहा है मोदी जी को कि हमारे अधिकारी अगर किसी राज्य में जाएंगे सरकार को गिराने के लिए तो भाई कैसे गिराएंगे, क्योंकि वहां की राज्य सरकार अब ईडी सीबीआई लगा सकती है। दोस्तों, यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। दोस्तों, जहां पर मोदी जी की सरकार नहीं है ना, भाजपा की सरकार नहीं है, वहां की राज्य सरकारों को बेनकाब किया जाता है, वहां की राज्य सरकारों को परेशान किया जाता है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है और उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी कभी भी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते थे, नरेंद्र मोदी कभी भी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन ईडी सीबीआई का उपयोग करके मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल की छवि खराब की। बाकी चुनाव आयोग तो मेहरबान है, यानी कि मशीनरी के चलते मोदी जी ने दिल्ली में सरकार बना ली। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हुआ और अब बंगाल में मोदी जी ऐसा ही करने वाले हैं। लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीजीआई से भिड़ गई हैं और कहने लगी हैं कि मैं बंधुआ मजदूर हूं, मेरी कोई नहीं सुनता। तो सीजीआई ने कहा हम जरूर सुनेंगे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, ये तो बंगाल की खबर है, लेकिन अब केंद्र सरकार के अधिकारियों पर ईडी सीबीआई राज्य सरकारें लगा सकती हैं। देखिए खबर में लिखा भी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। देखिए लिखा भी है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 19 जनवरी को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की जांच राज्य की पुलिस एजेंसियां कर सकती हैं और ऐसे मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती हैं। यानी कि वो जांच भी कर सकती हैं, एफआईआर भी लिख सकती हैं और उनके एफआईआर को कोई खारिज भी नहीं कर सकता है कि मोदी जी ने ऊपर से फोन कर दिया कि एफआईआर रद्द कर दीजिए, तो एफआईआर रद्द भी नहीं होगी और उस एफआईआर पर केंद्र सरकार के अधिकारियों पर जांच भी शुरू हो जाएगी। देखिए लिखा भी है, यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करता है, जो क्या राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच और आरोप पत्र दाखिल कर सकता है या फिर इस पर विशेष रूप से सीबीआई का ही अधिकार होगा। तो दोस्तों, यहां पर यह सवाल आप लोगों के मन में चल रहा है कि अगर कोई केंद्र सरकार का अधिकारी किसी राज्य में भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या सीबीआई को सूचना देना अनिवार्य है कि सीबीआई की अप्रूवल लेकर जांच की जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सीबीआई से संपर्क साधिए, अगर सीबीआई आपकी बात नहीं मान रही है तो भाई आप खुद आरोप पत्र दाखिल कीजिए, एफआईआर लिखिए और आप खुद सीबीआई बन जाइए, आप खुद जांच कीजिए।
अगर सीबीआई अप्रूवल नहीं देती फिर भी आप जांच कीजिए। तो यानी कि बहुत बड़ा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लिखा भी है, यदि राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई की अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल करता है तो क्या ऐसा आरोप पत्र विधि की दृष्टि में वैध माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध माना जाएगा। अगर सीबीआई इन्वॉल्व हो रही तब तो ठीक है, अगर सीबीआई इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो पुलिस खुद जांच करे और पुलिस की जांच को वैध माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीबीआई की ही रिपोर्ट वैध मानी जाएगी। देखिए लिखा भी है, जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया। हाई कोर्ट ने माना कि राजस्थान राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज करने और जांच करने का अधिकार है, भले ही आरोपी केंद्र सरकार का कर्मचारी हो। तो यहां पर साफ साफ भैया कोर्ट ने कह दिया कि चाहे कर्मचारी सरकार का हो या मोदी का खासम खास हो, अमित शाह का खासम खास हो, अगर किसी राज्य में बैठकर वो गुंडागर्दी कर रहा है, अपराध कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो राज्य की जांच एजेंसियों को यह अधिकार दिया जाता है कि राज्य की जांच एजेंसियां खुद उस मामले में आरोप पत्र दाखिल करें, जांच करें और जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको सलाखों के पीछे भेजें। देखिए लिखा भी है, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। साथ ही केवल इस आधार पर कि सीबीआई की स्वीकृति नहीं ली गई, जांच की एजेंसी राज्य की जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो दोस्तों बात यह है कि अगर सीबीआई को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो एक बार आप उनको बता दीजिए कि ऐसा ऐसा मामला है, आइए जांच कीजिए। अगर सीबीआई सरकार के डर से नहीं आती है, क्योंकि मोदी जी ने ईडी सीबीआई को जकड़ के रखा है, अगर ईडी सीबीआई जांच करने नहीं आती है तो राज्य की जांच एजेंसियां खुद इस मामले की जांच करें और उनके आरोप पत्र को अवैध नहीं ठहराया जाएगा, उनके आरोप पत्र को माना जाएगा, समझा जाएगा। अब दोस्तों ये फैसला सामने आने के बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार डर गई है कि हम अपने अधिकारियों को भेजते थे राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए, लेकिन अब राज्य सरकारों को परेशान कौन करेगा? क्योंकि अगर उनके अधिकारी कुछ गलत करेंगे तो राज्य को यह ताकत दे दी गई है कि भाई राज्य सरकारें जांच एजेंसी को लगा देंगी, राज्य सरकारें आरोप पत्र दाखिल कर देंगी और केंद्र सरकार के अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। यानी कि मोदी के अधिकारियों का बोलबाला अब खत्म हो गया है। यह समझिए कि मोदी का बोलबाला खत्म हो गया है, क्योंकि अधिकारियों से ही मोदी जी काम करवाते हैं और जब अधिकारी अब खुद काम नहीं कर पाएंगे तो जरा सोच कर देखिए कि मोदी का बोलबाला खत्म हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। वो राज्य सरकारें जो मोदी सरकार और मोदी सरकार के अधिकारियों से परेशान थी, आज उन राज्य सरकारों को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।